वो है, इसलिए हम उसे कहेंगे। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना मगर मम्मी मारेगी। मैं गौ माता को खाऊंगी, काटूंगी, देख तुम कौन रोक ले क्या नहीं। अच्छे तरीके से पता है इस बात को कि हिंदू धर्म में वो पूजनीय है, हमारी माँ है, हम पूजते हैं। अगर कोई भी ऐसे शब्द यूज करेगा तो कहीं ना कहीं कोई भी हिंदू हो उसकी भावना आहत होंगी। बिल्कुल। दूसरा, जिस तरीके से इस सस्ती टीआरपी के चक्कर में इसने जो चीजें बोल दी, उसके बाद इसने अपना एड्रेस भी दिया, चैलेंज भी कर दिया कि कोई माँ के लाल में, तो ये भूल गई थी कि इस 1.25 करोड़ की जो देश की आबादी है इसके अंदर हमारे जैसे कट्टर हिंदू जिंदा है। जब जब धर्म पे आहत होगा, जब जब गौ माता की बात आएगी, हम हर तरीके से खड़े। हम इसके घर पे जो एड्रेस दिया था इसने, जो इसका शीश महल ताजमहल है, उस पे हम पहुंचे। अच्छा, ताजमहल था? हाँ, ताजमहल था। एक कमरा था, कमरे के अंदर एक चारपाई भी नहीं थी, गद्दा सा बिछा हुआ था। और अब शायद ताजमहल बन जाएगा। अच्छा। और क्योंकि जो हमने वहां पे जाके कार्रवाई करी, हमने इसकी जो माता श्री जो बाहर निकल के आई, हमने कहा मतलब ऐसी जिहादन को कोख से पैदा किया तुमने, जो ऐसा जहर उगल रही है जो कि दोनों समुदायों के बीच में दंगा हो सकता है। बिल्कुल भाई, अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो कोई भी हो फिर हम नहीं छोड़ने के। अगर गौ माता पे बात आएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमने उससे पूछा, हमने वही उसमें हो सकता है हमारे शब्द गलत हो गए हो, हमने जो बोल रहे कि हमारी भावनाएं गलत नहीं थी। बिल्कुल। शब्दों पे उसका भी कंट्रोल नहीं था, शब्दों पे हमारे भी कंट्रोल नहीं रहा। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सोचिए कि हमने फिर भी बहुत सहनशीलता वहां पे अपनाई। हमने उसकी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई मारा पीटी नहीं करी हमने। हमारे सब जरूर गलती हुए, लेकिन अगर ये सोचो कि अगर किसी ने पैगंबर के और नबी के टिप्पणी करती होती तो क्या वो जो औरत मेरे सामने खड़ी थी और वहां वो हिंदू औरत होती और उसके सामने मुसलमान भीड़ होती, क्या वो जिंदा बचती? बिल्कुल। ये उस औरत के साथ साथ पूरा मोहल्ले को जला के रख देते, पूरे मोहल्ले में आग लगा देते ये। बिल्कुल। हमने फिर भी सिर्फ यही एक मैसेज दिया कि आप किसी भी नेता को बोलो, किसी को कुछ भी कहो, लेकिन गौ माता को काटना, खाना, ये बोलना, और जो तू इतनी बड़ी तू शेरनी जितनी तू सोशल मीडिया बन रही थी, भाग क्यों गई थी फिर? उसके बाद फिर हमने दबोची भी। अच्छा। इसका इलाज भी बहुत बढ़िया करा, और ऐसा इलाज करा कि शायद इसे देख के किसी की आगे हिम्मत नहीं होगी कि गौ माता को लेके ऐसी टिप्पणी कर दे। क्या इलाज हुआ? इलाज इसमें खूब इसके रहपटे, इसमें जो इसका पूरा डोज दिया, इसका खूब दबोच के खूब मारी हमने। हमारी कुछ महिला विंग की हमारी औरतें भी थी साथ में, महिलाएं हमारी बहनें भी थी, हिंदू रक्षा दल से वो जुड़ी पड़ी है, उन्होंने खूब बढ़िया करके इसका इलाज बांधा है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद की कहानी ये है कि आज ये सोशल मीडिया पे इतना मुद्दा गर्मा गया। बिल्कुल। कहाँ जो ये सपोले जो हैं, जो ये भाईचारे की बात करते हैं, और ये मैं सेकुलर से भी कहूंगा, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने वाले हैं, ये एक किसी ने ये वीडियो डाली कि इस लड़की ने जो बोला गलत बोला, इससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचेगी, नहीं डाली ना। लेकिन जब हमने इसका इलाज बांधा, उसके बाद सबकी वीडियो आनी शुरू हो गई कि भीड़, कुछ गुंडा गए, कुछ भीड़ वहां पहुंची, उसने उस अकेली औरत को घेर लिया, उस लड़की को मारा पिटाई करी, ये करी वो करी है। अच्छा, हाँ। पहले कहाँ छिप गए थे? आज तो मैं आप जाके देखो ना, उसके घर में राशन भी पहुंच रहा है, उसके घर में पैसे भी जा रहे हैं, उसके घर में मदद भी पहुंचाई जा रही है उसके लिए। और हमें क्या मिल गया? हमें मुकदमा मिल गया। मुकदमा उल्टा आप लोगों पर मुकदमा दे दिया प्रशासन ने। बट हमें कोई समस्या नहीं इस चीज की, ना हमें कोई दुख है ना कोई पछतावा इस चीज का कि अगर भाई मुकदमा मिला हमें या हमारे नाम पे कंप्लेंट हो गई, हो सकता है कल जेल भी चले जाओ, है ना। लेकिन ये सोचने वाली विचार है कि जितने ये अगर जो आज इसको मदद कर रहे हैं वो भी तो उसी कम्युनिटी से आते हैं जिससे ये थी, है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो भी खाते गाय, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, इसने बोल दिया। उनके अंदर खुशी का माहौल पूरा है। अच्छा, खुशी का माहौल है कि हिम्मत तो करी इसने बोलने की। अच्छा। क्योंकि हिंदू आज वो हिंदू हो चुका है ना तो लड़ना जानता, ना बोलना जानता। हिंदुओं के घरों में से जिहादी लड़कियां खींच खींच के लेके जा रहे हैं। हिंदुओं का मोहल्ला पूरा है, हिंदू की गली पूरी है, लेकिन कोई हिंदू बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मानसिकता क्या है? कोई हम घर से कोई भाई हमारे ये तो है नहीं कि भाई हम भी माँ बाप के फ्री हैं। अगर आज इस देश के लिए ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो हिंदू लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी 20-22 साल की बहन बेटियां हैं हमारी, वो इन जिहादियों से दूर रहे। ये जिहादी उस मानसिकता तक लड़ रहे हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की का साथ धर्म कन्वर्ट उसका करवा रहे हैं, उसको लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तो उसे गौ मांस खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जानते हैं कि जब जब इस धर्म की गौ माता को हम काटेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू आहत होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कि तुम जितना ये सब चीजें चला रहे हो कि ये गुंडा ये वो चलाए जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमने ना मुकदमे से डर है, ना हमने जेल जाने से डर है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना,
अगर तुम इतनी हिम्मत करोगे, गौ माता को काटने की बात करोगे, तुम अगर ये सोचोगे कि हिंदू बहन बेटी के साथ लब जिहाद करने की हरकत करोगे, तो तुम्हारा इलाज बांधेंगे और बहुत अच्छा इलाज बांधेंगे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे स्पष्ट शब्द है इनके लिए। अच्छा। हमने कोई समस्या नहीं है। प्रकाश भाई आपके पास आऊंगा कि थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने वीडियो को कब देखा, उसके बाद देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आप लोग कैसे गए, जाने के बाद क्या कुछ हुआ वहां पर, थोड़ा घटना के बारे में बताइए, क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रही है और वीडियो वायरल होते ही जो है एक नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है वो हिंदू ग्रुप आई है और एक मुसलमान बेटी को जो नाबालिग है उसको मार रही है, उसके घर में घुस रही है, उसके साथ में बदतमीजी कर रही है, एक नैरेटिव फैला हुआ है। तो सच्चाई बताइए क्या था हुआ था वहां। ये बेटी नहीं है, राक्षसनी है देश की। और दूसरी बात कि मेरे को तो पहले हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि दिल्ली की राजधानी में लाल किला के आगे माइक कैमरा लोग लेकर खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं और वो खुला देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। योगी जी को सिर्फ टकला नहीं बोला था, योगी जी को इशारे में गली का कुत्ता भी बोला था उसने। एक उत्तर प्रदेश हमारे राज्य के मुख्य आदमी को तुम कुत्ता बोल रहे हो, कुत्ता से तुलना कर रहे हो, गाय खाने की बोल रहे हो। थू है 100 करोड़ हिंदू होने पे इस देश में, नाम के हम लोग मेजोरिटी हो रखे हैं इस देश में। कोई ऐरा गैरा उठता है किसी गली मोहल्ले से, खुद को नाबालिग और खुद को बुढ़ा बुजुर्ग और विकलांग और मानसिक संतुलन खराब है बोल के हमारे देवी देवताओं का अपमान कर देता है। जानबूझकर ट्रिगर करते हैं और वो पॉइंट चूज करते हैं कि हम कहाँ क्या बोलना है, किनको आहत हो। कौन इतनी ताकत दे रहा है उस 17 साल की लड़की को कि खुलेआम दिल्ली के सेंटर में लाल किला के आगे पूरे भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये चीजों को बोल रही है। कुछ तो सपोर्ट होगा। घर में खाने के दाने नहीं है, चूना पेंट नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करवा लो। तो क्या लग रहा है सपोर्ट किसका है? सपोर्ट बैक सपोर्ट है। लेकिन अब जो वीडियो चल गई है इसके बाद में देखना कुछ दिन बाद वीडियो आएगा, उसके बड़े बड़े फ्लैट आ गए, गाड़ी में आ गई, आंखों में चश्मा लग गया, गूगल लग गया, बढ़िया से घूम घूम के बैठ बैठ के इंटरव्यू देगी सारी इंटरनेशनलिस्ट चैनलों पे। आप ये सोचो, जाने को तो बहुतों की भावना आहत हुई, पूरे भारत की भावना आहत हुई। गए कितने? वही अगल बगल के 500-150 लोग, 3-4 लोग आपको ज्यादा दिख गए, आपने तुरंत FIR करवा दिया गया। ट्विटर पे ट्रेंड चला, कोई FIR नहीं किया, ट्विटर के माध्यम से पुलिस ने नाम दर्ज किए हैं, इन लोगों के नाम दर्ज किए, सबके नाम दर्ज किए। यही तुम्हें दुश्मन दिख रहे हैं। और ये देश में लोग नहीं दिख रहे हैं जो दिन रात गाली दे रहे हैं, दिन रात देवी देवताओं का फोटो एडिट कर करके वो कर रहे हैं। एक मोहम्मद का नाम और फोटो पूछ लो तो देश में दंगा का प्रस्तुति आ जाता है। आप एक बात बताओ, इस लड़की ने खुलेआम बोल दिया कि गाय काटने की बात कर दी। एक नाबालिग हिंदू का बच्चा, मोहम्मद कौन थे खाली पूछ के दिखा दे, उसको छुपना, उसके माँ बाप को डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़ जाएगा अपना। कोई सरकार, कोई प्रशासन नहीं बचा पाएगी। और एक दिन 10-15 साल बाद एक खबर आएगा कि उसको मार दिया गया। ये मानसिकता, एक ट्रैप चल रहा है इस देश में। हम वो लोग हम भाग चुके हैं। और ये धरती वीरों से रिक्त नहीं हुई है, वीर है ये लोग जो हमें वीडियो भेजते हैं ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हमें भी पता है सरकार चल रही है, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हम लड़ेंगे, जितना रोक सकते हैं हम रोकेंगे। ये बात प्रशासन को भी समझना चाहिए, ये बात सरकार को भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। हमारा साथ देना वही हमारी विचारधारा के लोग हैं, या आप जैसे मीडिया चैनल जो हमें कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये कहीं ना भावात्मक रूप में या देश के प्रति और अपनी आस्था के प्रति बोल रहे हैं। लेकिन प्रकाश भाई ये बताइए, जब आप लोग वहां पे गए थे तो मैं देखा उसके बाद से जिस तरीके से आप सभी लोग वहां पे घेरे थे, तो वो लड़की थी लेकिन नाबालिग उसको बोल रहे हैं, उसके अंदर इतनी हिम्मत है, वो ऐसे ऐसे करके स्वैग दिखा रही है। नहीं, वो तो दूसरा फेज हुआ था। पहले जब घर पे जाया गया तो देखिए गाली का जो लोग मतलब बता रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ कि मेरा तो थोड़ा ऑपरेशन हुआ तो धीरे ही था, कुछ लोग आगे पहुंचे तो वहां पे गेट वेट पे ऐसा हो गया कि अब आक्रोश प्रतिकार तो होगा ही। जिस तरह से शब्दावली का प्रयोग किया गया, किसी जगह में वहां पे जाकर उसके माँ के साथ लोग बोल रहे हैं गाली गलौज किया गया। भैया किसी का भावना हाथ हुआ है क्या? उसके माँ को किसी ने टच किया क्या? धक्का दिया क्या? मारा गया? कुछ नहीं हुआ है। लोग गए, भावना जाहिर किए, तेरी बेटी कहाँ है, पूछताछ किया गया। उसकी बेटी को भी नहीं पिटा, इतना मुझे जानता हूँ, खींच के ले जाया जाता, थाना में डाला जाता। जाने के बाद में वहां पे कुछ किन्नर समाज के लोग वहां पे पहुंचे थे, उन लोगों ने 1-2 थप्पड़ मार के थोड़ा बहुत पिटाई करके उसको थाने में भेजा गया और नाबालिग बोल के उसको उसी दिन छोड़ भी दिया गया। और FIR वाले लोग इधर उधर घूम रहे हैं। अब सेम सिचुएशन पलट दो, कोई हिंदू का घर हो, 100 तो छोड़ो, अगर 50 मुसलमान चले जाते ना, अगर इस हाइट के ऐसे टोपी लगा लगा के पूरा मोहल्ला जल जाता, उस औरत और उसके बच्ची का क्या हाल होता है ये न्यूज़ में बताया जाता, क्या दरिंदगी की गई है। ये हिंदू सनातनियों का देश है, हमें पता है कितना शिष्टाचार और कितना प्यार दिखाना है। पुलिस प्रशासन पे हमने भरोसा किया, लेकिन वो पुलिस प्रशासन कितना भरोसा कर रही है, ये भी सोचने वाली बात है। ये बात सोचने वाली बात है। वहां पे अगर 150 लोग गए या 200 लोग गए, 500 लोग, 1000 गए, एक कंकर भी नहीं चला है।
एक कंकड़ भी नहीं चला है। कोई वीडियो लाके दिखा दे कि इनमें से किसी ने एक कंकड़ चला दिया है। एक गुस्से में तो आदमी बोलेगा ना भाई, तुम गाय काटने की बात कर रहे हो, 100 करोड़ सनातनी तो छोड़ ही दो, मुश्किल से 1 करोड़ लोग होंगे जिनमें से 1 लाख लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में लड़ने बोलने वाले लोग हैं इस 150 करोड़ दुनिया में। ये जो सिंपैथी गेन करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे कि भाई तुम ये अल करीम क्यों नहीं बंद कराते, भाई तुम ये क्यों, हमें भी पता है कि जो गवर्नमेंट का है, पीप का मतलब भैंसे का मांस है, काऊ के मीट पे बंद है, लेकिन फिर भी इलीगल रूप में कौन काट रहा है? जो काट रहे हैं उनको काट दो। तुम खा रहे हो ना, तुम तो सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम मजे लेने के लिए हमें बोलते हो ना कि वहां रोक लो वहां रोक लो। हमारी भी एक लिमिटेशन है, हमें मंत्री बना दो, हम बता देंगे हमारे आप लोगों पे उठ रहा है ना कि आप लोग को कानून को जो है हाथ में लेने की क्या जरूरत है, कानून जो अपने काम करेगी। कानून का इसमें क्या रवैया था? आप मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हो कि ये कानून का काम था, कानून का क्या रवैया? वो अपने घर में बैठी है, हम तो मुकदमे देती है। अरे वो नाबालिग है लेकिन उसका बाप तो नाबालिग नहीं है।